कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, हम भागवत के दसम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत गोपियों के द्वारा जो गाया गया है, ये प्रथम भागवत के गोपियों के 5-6 गीतों में से प्रथम गीत है। उसके आज चौथे श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। तदा वरणयुक्तम् आरब्धाः स्मरन्तयः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मर वेगेन विक्षिप्तः मनसो नृप। संबोधन कर रहे हैं महाराज परीक्षित। लगता है कि महाराज परीक्षित भाव विभोर हो रहे थे, तो उनको सावधान करने के लिए संबोधन कर रहे हैं, अथवा स्वयं सुखदेव महाराज गोपियों के भावों का मन में जैसे चिंतन कर रहे हैं, तो वो उससे विचलित हो रहे हैं। तो राजा परीक्षित को संबोधन करके कहते हैं, तद वर्ण्यतुम आरब्ध। जैसे एक गोपी जो दूसरे के पास गई, विशेष रूप से दिखा था राजा रानी जैसे ललिता के पास गई, तो उनसे वर्णन करना आरंभ करना चाह रहे थे। भाई किसका वर्णन करना है? कृष्ण का वर्णन करना है। तो उसका सुमरण हो गया, रिमेम्बरेंस हो गया, सुमरंतयः। जैसे ही कृष्ण का सुमरण किया तो कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरण हुआ। इसका मतलब कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हुआ। और जैसे ही कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हुआ, न अस्कन, वो वर्णन कर ही नहीं पाई। उनका मन जो है विक्षिप्त हो गया, व्याकुल हो गया मन कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करके। किसने व्याकुल किया मन? स्मर वेगेन। जो कृष्ण के दर्शन की, मिलन की, माधुर्य भाव के अंतर्गत प्रेम आदि की जो व्याकुलता मन में उत्पन्न हुई, उससे मन व्याकुल हो गया और स्मरण कर ही नहीं सकी। मनस्सह, व्याकुल हो गया मन। विक्षिप्त मानस का मतलब मन व्याकुल हो गया। तो गोपियां जो कृष्ण के विषय में वर्णन करने का शुभारंभ करना चाह रही थी, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करके, हे राजन, काम के वेग के कारण उनका मन विक्षिप्त हो गया, मन व्याकुल हो गया और कुछ वो बोल नहीं सकी। ये भी विशेष प्रकार के अनुभव हैं। इसको कहते हैं स्तब्ध हो जाना। ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव है, अपने आप होता है। स्तब्ध हो जाना, कुछ बोल नहीं पाना, ऐसे जड़ हो जाना। तो चक्रवर्ती पाद केवल 2 ही लाइनें लिखते हैं। जब उन्होंने प्रयास किया वेणु गीत के वर्णन का, तो वो कर नहीं पाई, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण प्राप्ति की कामना से, कृष्ण के मिलने की कामना से अति व्याकुल हो गया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये श्लोक प्रेम प्रकट्य के स्तर बता रहा है, कैसे प्रेम जो है जागृत हो रहा है। एक तो एकांत में चली गई, कल हमने पढ़ा था, अप्रोक्ष एकांत में चली गई, अप्रोक्ष रूप से वर्णन करना चाहती थी,
परंतु जैसे ही वर्णन करना शुरू किया तो उनके हृदय में स्मर का वेग इतना हुआ, कृष्ण प्रेम का इतना उफान आया, काम का इतना वेग हुआ कामदेव का, और उनका मन बार बार कृष्ण के जो मनोहर लीलाएं हैं उनकी ओर आकर्षित हो गया। कैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित, वो उनके मन में कृष्ण का चित्र आ गया और ऐसे स्मरण के कारण वो बोलने में स्तब्ध हो गई। ये स्थायी भाव है। ये राजन सुखदेव महाराज कहते हैं, तो स्वयं सुखदेव के जो भाव हैं वो भी इतने गहरे और गंभीर हो गए कि उनको पीड़ा होने लगी कि कुछ कहना चाहती हैं, कह नहीं पा रही हैं। अथवा परीक्षित महाराज वह भाव विभोर हो रहे थे तो उनको सावधान करने के लिए कहा कि सुनिए, तो कौन से कृष्ण की चेष्टाओं का सुमरण किया? बोला वेणु वादन का सुमरण किया। यही इस अध्याय का विषय है। तो भगवान के वेणु वादन का सुमरण करने से वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतने प्रेम के कारण इतने स्तब्ध हो गई भाव में कि कुछ बोल नहीं पाई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वेणु गीत का है। ब्रहापीडं नटवर वपुकरणियो करणिकारकं, ब्रहापीडं नटवर वपुकरणियो करणिकारं, बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणयं, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ये पहले दिन शरद ऋतु के भगवान श्री कृष्ण का ग्वाल बालों के संग गायों को लेकर वन में जो प्रवेश करने का दर्शन है, उसका सुंदर जो वस्त्र आभूषण है और उसके माधुरी जो रूप माधुरी है, उसका इतना अद्भुत मधुर भाव है कि इस श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद को भूल गए और इस नटवर मनोहर मुरलीधर को ढूंढने के लिए भागवत के पन्नों को पढ़ने लगे। तो ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रहापीडम का मतलब मयूर पंख। एक तो कुछ भगवान के पगड़ी आदि ऐसे बने होते हैं जिसमें मयूर पंख की ही पूरी बनी होती है। बहुत सुंदर मयूर पंख को सजा के भगवान के मुकुट में लगाया जाता है, अथवा पगड़ी के अंदर मोर का पंख खोसा हुआ है। ये तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में भी ब्रहापीड था। ये कृष्ण की विशेषता है ब्रहापीडम। इसका मतलब मयूर पंख का से सुशोभित मुकुट पहना हुआ था, अथवा जो पगड़ी पहनी हुई थी उसमें मयूर का पंख बहुत सुंदरता से सजा दिया गया था। नटवर वपु, श्री कृष्ण का वपु कैसा है? नटवर। नट कहते हैं नृत्य करने वाले को। कहते देवता तो सदा ही रंगीन कपड़े पहनते हैं,
परंतु सामान्य मानव तो सामान्य कपड़े पहनते हैं, परंतु जब मंच के ऊपर नृत्य आदि करना है तो विशेष वस्त्र पहनते हैं। तो आज श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो नटवर जैसे हैं, और नटराज वैसे शंकर जी को कहते हैं जो नृत्य करने वालों के राजा हैं। परंतु कृष्ण को यहाँ नटवर कहा गया। नटराज भी जिसके वर्ण करने के लिए, गोपी के भाव को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवान जब ब्रज में चलते हैं तो उनका हर कदम नृत्य है। 2 कदम कभी पूरे धरती के ऊपर नहीं रखते ब्रज में। वो चलते हैं तो बड़े नृत्य के भाव में, अंदाज में चलते हैं। करणीयो कर्णिकारम, करणीय का मतलब कान, और कर्णिका है एक पुष्प जो पीले रंग का होता है और शरद ऋतु में खुलता है, और उसका आगे का मुंह ऐसे कमल जैसा होता है खुला हुआ, और उसको कान के ऊपर धारण करते हैं। वैसे आचार्यों ने दोनों कारणों का के में लिखा है, परंतु हमने पढ़ा है किसी और स्थान पे श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि कर्णयोः कर्णिकारम, कान तो 2 है, परंतु पुष्प जो है शब्दार्थ में तो लिखा है इन्होंने बिलु, और प्राय वो होता है पीला। बिलु भी हो सकता है, लेकिन तात्पर्य में पीला लिखा है। वो एक पुष्प 1 और कान 2 है, ऐसा अन्य स्थानों पे वर्णन मिलता है। तो जीव गोस्वामी का उस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं ये संकेत पुष्प है। संकेत पुष्प का क्या अर्थ है? जब भगवान श्री कृष्ण सुबह घर से गैया चराने के लिए निकलते हैं भोर में, तो पहले तो बड़े गोप गोपियां उनको विदा करने के लिए अपने बालकों को कृष्ण के संग आते हैं। वो तो आगे आगे खड़ी होती हैं। अब ये प्रेम करने वाली गोपियां उनके सामने तो आ नहीं सकती हैं, लज्जा होती है। और थोड़े कृष्ण दूर जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा झुक के दूर से ऐसे देखना चाहते हैं कितने दूर गए। तब पीछे से गोपियां खड़ी हुई अपने पंजों पे ऊपर खड़े होकर कृष्ण को देखना चाहती हैं कहाँ जा रहे हैं। तब कृष्ण मुड़ के देखते हैं और हाथ में फूल को लेके ऐसे घुमाने लगते हैं, और ऐसे प्रेम से घुमाते हैं। फिर जिस और आज गैया चराने जाना है, उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि पूर्व जाना है कि पश्चिम जाना है, जिस तरफ जाना होता है उस कान के ऊपर रखते हैं। तो गोपियों को ये पता लगता है कि आज कृष्ण गैया चराने के लिए इस वन में होंगे। तो फिर कुछ गोप वेश धारण करके उस क्षेत्र में जाके कृष्ण का दर्शन करना चाहें तो इस कर्णियो कर्णिकारम, यहां तो लिखा है 2 कान है, फूल भी 2 हैं, परंतु फूल एक वचन में ऐसा हमने अन्य स्थान पे सुना है, और वो बहुत अच्छा भी लगता है कि भगवान 2 कानों पे जिस तरफ जाना होता है उसी कान के ऊपर वो पुष्प रख के अपने प्रेमी माधुर्य रस की गोपियों को संकेत करते हैं कि आज हम इस तरफ गैया चराने जा रहे हैं। बिभ्रद वास कनक कपिशम, अब भगवान के कपड़ों का वर्णन कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। बिभ्रद वास, जो भगवान ने वस्त्र पहने हुए हैं, कनक कपिशम, कनक कहते सोने को, सोने के, तो पीला पीतांबर पहना है। इसका अर्थ तो सीधा ये है, पीला पीतांबर पहना हुआ है। और ये वस्त्र 2 होते हैं, एक तो अंग वस्त्र होता है जो कंधे के ऊपर होता है, और एक जो धोती पहनी होती है उसके ऊपर भी बंधा होता है। ये बिल्कुल पीले रंग के, पीला पीतांबर पहना होता है, स्वर्ण रंग का पीला पीतांबर धारण किया हुआ है। वैजंत्यम च माल्याम, वैजंती माला धारण की हुई है
भगवान ने वैजंती माला पुष्पों की माला है, जिसमें 5 पुष्प, तुलसी होती है, कमल होता है, मंदार होता है, ऐसे पुष्पों के नाम है 5। और वो माला कम से कम घुटनों तक लंबी होती है। और ये 5 पुष्प क्या है? वास्तव में ये 5 प्रकार के जो भक्त हैं, 5 रस जो भक्ति के हैं, 5 जो स्थायी भाव हैं भगवान के, दास्य, सखा और माधुर्य आदि, इन्हीं अपने भक्तों को भगवान अपने गले में जो मानों के धारण करके वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो वैजंती माला पुष्पों की है। गोप अवैजंत्यंच मालां रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरणम। और जो वेणु के छिद्र हैं उनको अपने होंठों पर पधराकर, अधर का होंठ कहते हैं, होंठों पर पधराकर उसमें सुधा भर रहे हैं। पूरयम, सुधा भर रहे का मतलब अमृत, अपना जो अधरा अमृत है उससे जो उसमें फूंक मार रहे हैं उनको बजाने के लिए। गोप वृंदई, गोपों से घिरे हुए, चारों ओर से तो गोप घिरे हुए हैं। वृंदारण्यम, ब्रज के वनों में एक वन है वृंदावन। तो वृंदा आरण्यम, जितने भी आरण्य हैं वृंदावन ब्रज में, स्वपद रमणीय, वो कैसे हैं, वो वन कैसे हैं? जो भगवान के चरण चिन्हों के निशानों से सुशोभित हैं और बहुत रमणीय हैं, पराविशिद्ध प्रवेश कर रहे हैं। गीत कीर्ति ही, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति के गीत गा रहे हैं जो उनके संग चल रहे हैं, और गोपियां उनकी कीर्ति अपने घर में बैठी हुई गा रही हैं। तो जिसकी कीर्ति गाई जा रही है, ये इस श्लोक का भाव है। ये असल में है, उनके मन में ये छवि आ गई है। इस छवि के मन में आने के कारण वो स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये मधुर जो है 7:30। ये उनके मन में भगवान की सुंदर झांकी आ रही है। गोपियां अपनी आंखों से जैसे देख रही हैं कि श्री भगवान ने सिर पर पिच है, सिर पर पिच है। किसकी पिच है? मयूर की। कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प लगा रखे हैं। पीला पीतांबर वस्त्र पहने हैं, गले में वनमाला धारण किए हैं। इस प्रकार का श्री कृष्ण का वेश श्रेष्ठ नट वेश के समान अत्यंत मनोज्ञ है। वे अपनी अधरामृत के द्वारा बंसी के छिद्रों को भर दे रहे हैं और ग्वाल बाल उनकी लीला रूप यश का गान कर रहे हैं। इस प्रकार के श्री कृष्ण अपने वैकुंठ नामक स्थान से भी सुंदर इस वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश कर गए। ये झांकी गोपियों के मन में ऐसी सुमृति में आ गई है कि उस झांकी के मन में आने से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है, काम के वेग से इतना व्याकुल मन को कर रहा है कि उनकी जबान बोलने में समर्थ नहीं है। उन सबों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। उसके कारण भगवान श्री कृष्ण का जैसा सुमरण वे सब अपने मन से, जैसा सुमरण अपने मन से करना चाहती थी,
वो कर नहीं पा रही हैं, वो इस श्लोक में वर्णन है। श्री भगवान का शरीर नट के समान अत्यंत श्रेष्ठ कोटि का था। इस प्रकार के श्री भगवान वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं। वो वन कैसा है? उनके अपने चरण चिन्हों से अंकित होने के कारण अत्यंत मनोहर है। गोप समुदाय उनके यश का गान कर रहे हैं। वे मयूर पुच्छ से बने शिरोभूषण, शिर आभूषण, ये पगड़ी हो जाए अथवा मुकुट हो जाए, सिर आभूषण को धारण किए हैं, अथवा उनके सिर पर आपीड़ भूषण विशेष है। आपीड़ भूषण का मतलब मोर का पंख विशेष है। श्री भगवान की बंसी वादन की उत्प्रेक्षा करती हुई कहती है, निश्चित रूप से अधरामृत से जिसके छिद्र भर गए हैं, ऐसी वो बंसी ही गीत के समान प्रस्मर, मतलब फैलाती हुई हो रही है। वो भगवान के मुख से टिकट। सो ये है भाव। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने भी ऐसा ही भाव लिखा है। मोर पंख धारण किए हुए, कानों के ऊपर श्याम वर्ण के पुष्प इन्होंने लिखा है धारण किए हैं, पीला पीतांबर पहना हुआ है, वैजंती माला धारण की हुई है। भगवान का दिव्य जो विग्रह है वो एक नट के समान है। वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। जो वृंदावन भगवान के ही चरण चिन्हों से सुशोभित है, और वेणु में अपना अधरा अमृत भर रहे हैं, और ग्वाल बाल उनकी कीर्ति गा रहे हैं। गोपियां भगवान के इन दिव्य रूप का, ये है रूप भगवान का, उसका स्मरण कर रही हैं। दिव्य गुण है भगवान के रूप में, अथवा दिव्य सुशोभा है, उसका वर्णन हो रहा है। जो सुंदरता से वो वेश धारण करते हैं, नटवर की तरह जैसे वो चलते हैं, जैसे कान के ऊपर फूल रखते हैं, ये वेश, ये रूप भगवान का गोपियों के हृदय में उनके जो माधुर्य भाव का प्रेम है उसको प्रकट करता है। ये भी उद्दीपन है, ये वो विभव है जो उद्दीपन करता है, जगाता है गोपियों के हृदय में प्रेम, जब वो ऐसी झांकी का सुमरण करती हैं अपने मन में। और भगवान के अधर अमृत जिसके ऊपर गोपियां कहती हैं हमारा अधिकार है, वो आज वेणु में भगवान प्रेम पूर्वक भर रहे हैं, जिसकी ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही है और सब प्राणियों को आनंदित कर रही है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, भाव विभोर, सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए। 2 श्लोकों में गोपियों के मनोभाव का वर्णन कर रहे हैं। नटवर वपुहु, इसका अर्थ है कि जिसका नाम ले रहा है वही व्यक्ति है, ये कृष्ण ही है नटवर वपु। नटवर वपु का मतलब कृष्ण आज नटवर के रूप में वन में प्रवेश कर रहे हैं। यनमार्त्यः लीलोपैकम स्वयोग, उन्होंने मानव रूप अपने योग माया से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हैं। माया बलम दर्श्यता गृहीतम विषमापनम
स्वस्य च सौभगर्धये परम पदम भूषण भूषण अंगम। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर लीला के लिए ये सौम्य वपु जो नर वपु है और योग माया के द्वारा ये सब मनोहर लीला करने के लिए बहुत सुंदर उचित है। और ये इतना सुंदर भगवान का वपु है, योग माया ने ऐसा सुसर्जित किया है कि भगवान स्वयं अपने ही रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या मेरा ही ये रूप है, क्या ये मेरी सुंदरता है। और ये भगवान का रूप इतना सुंदर है कि आभूषण भी भगवान के विग्रह के ऊपर धारण करने से सुशोभित हो जाते हैं। हम तो आभूषण पहन के सुंदर लगते हैं, लेकिन आभूषण भगवान के अंग के ऊपर आने से सुशोभित हो जाते हैं। ये 3:2:12 में वर्णन हुआ है, उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं। इनकी सुंदरता स्वयं भगवान को ही आश्चर्यचकित करने वाली है, तो फिर उनका ये नटवर वेश तो कितना आकर्षक, मधुर और सुंदर होगा। जो उनके संग जा रहे थे ग्वाल बाल, और हम पहले भी सुन के आए हैं बलराम जी साथ हैं, लेकिन गोपियां इस समय वो लज्जा के भाव से बलराम जी का नाम नहीं लेती है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति जो है माधुर्य भाव का उदय हुआ है, आलिंगन आदि का भाव उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ बलराम जी का स्पष्ट नाम नहीं लेते हैं, आगे आएगा नाम, पहले भी आया है। तो उन सब सखाओं में घिरे हुए ये सबसे विचित्र, अति अधिक आकर्षक और सुंदर है। अति आकर्षक, अति सुंदर है, सबके बीच में ये अपने आप में सबसे विलक्षण लग रहे हैं। आज तो वो नटवर वेश में है, और इनका ये विग्रह ही ऐसा है, वपु ही ऐसा है, और ये वेश तो पहनने से और अधिक जो है निरंतर उनकी सुंदरता उससे झलक रही है। नटवेश कहीं लिखा है, कहीं नटवर लिखा है। कणिकार के येलो है, देखो ये जीव गोस्वामी लिखते हैं पीले फूल है, और उनका शक्ल जो है कमल जैसा होता है। वैसे हमको जहां तक याद है कि ये पीले ज्यादातर होते हैं, जो जैसे लाउड स्पीकर का वो बोंगा नहीं है, खुला होता है, जिसमें इतना बड़ा वो मुंह बड़ा खुला होता है और पीछे बहुत पतला होता है, ऐसे ये फूल होते हैं, आप सबने देखे होंगे। और कुछ नीले भी होते हैं, कुछ पीले प्राय ज्यादा देखे जाते हैं। वैजंती माला में 5 प्रकार के रंगीन सुगंधित पुष्पों की बनी हुई ये माला होती है, और घुटनों तक लंबी होती है। तुलसी, मंदार, कमल, 3 पुष्प हमको याद आते हैं, 2 और भी हैं। और नाना प्रकार का रंग है और अति सुंदर सुगंध है। और बांसुरी के छिद्रों में भगवान अपने अधरा अमृत को भर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बांसुरी से ध्वनि निकल रही है, स्वर निकल रहे हैं, और वो चारों ओर फैल रहे हैं। उनमें जो मधुरता है भगवान के अधुर अमृत की है। और वन वृंदावन, वृंदा देवी जिस वन की स्वामिनी है, उस वन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वृंदा इस वन की रक्षक है, रखवाली करती है। उन्होंने इसको बहुत सुंदर बनाया है, स्वच्छ बनाया है, और उनका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए ये वन बहुत उपयोगी हो।
और वो जो वृंदावन है, अरण्य है, वो रमणीय है। इसका मतलब आनंदमय है। किसके लिए? सबके लिए जो जा रहे हैं भक्त, और वृंदा के लिए भी बड़ा आनंदमय है, क्योंकि वृंदा प्रसन्न है कि मेरे वन में भगवान के चरण कमलों के ये जो निशान है ये निरंतर ऐसे ही पड़े होते हैं, और इसके ऊपर और कोई पांव भी नहीं देता है। ये ऐसे ही धरती इसको सुरक्षित रखती है। भगवान के चरणों के अंदर जो सुंदर 18 के करीब चिन्ह हैं, अंकुश है, वज्र है, ध्वजा है, कमल है, छाता है, षटकोण है, जम्बू फल है, ऊर्ध्व रेखा है, और सीधे पांव में भगवान के आकाश का निशान है, सुदर्शन चक्र का निशान है, शंख का निशान है, चिन्ह है, पृतंजा के बगैर धनुष का चिन्ह है, अर्धचंद्रमा है, मत्स्य का चिन्ह है। ऐसे अनेक चिन्ह धरती के ऊपर। वृंदा देवी तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे वन में भगवान के चरणों के चिन्ह को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और पृथ्वी देवी तो भगवान की पत्नी है, भगवान के चरणों को आलिंगन करके सदा रखती है, किसी को उसके ऊपर चरण धारण करने का नहीं देती है और सुरक्षित रखती है। ये अक्रूर जी जब आते हैं और भगवान के चरणों का ऐसे ब्रज में चिन्ह देखते हैं तो उसके ऊपर बार बार लौटते हैं। और ब्रज में लौटना, ब्रज की रज से भगवान के प्रेम की भिक्षा मांगना, ये वृंदावन का सबसे उत्तम साधन है। अथवा भगवान को ये रमणीय लग रहा था वन, क्योंकि वन के अंदर बहुत मृदु ब्रज रज थी, सुंदर पुष्पों की सुगंध थी, जो कमल खिले हुए थे सरोवरों में वहां से आ रही थी, और नए नए प्रवाल जो छोटे छोटे कोमल पत्ते निकले थे वृक्षों के, वो इतने सुंदर थे। अथवा वृंदा देवी ने वो सारे रास्ते को फूल की पखड़ियों से सजा के रखा था, इसके लिए भगवान को रमणीय लग रहा था। तो ब्रज तो वृंदावन में ही है, तो सब जगह भगवान के चरण कमलों के निशान है। और गोप गण भगवान की कीर्ति गा रहे थे, कृष्ण की लीला के कुछ गीत गा रहे थे। नाना प्रकार से भगवान की सुंदरता का, भगवान की कलाओं का, भगवान के नृत्य का, भगवान के बंसी वादन का, भगवान के मुस्कुराने का, भगवान को अपने भक्तों को कैसे आलिंगन करते हैं, कैसे भक्तों से विनोद करते हैं, इन सब के विषय में वो गान कर रहे थे। भगवान का गुणगान, वो तो क्या गा रहे थे, भगवान के रूप का कीर्तन कर रहे थे, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर रहे थे, भगवान के वृंदावन धाम का कीर्तन कर रहे थे, भगवान के गौचारण का कीर्तन कर रहे थे। तो ये सब कीर्तन नाना प्रकार का गोल ग्वाल बाल कर रहे थे जो उनके संग जा रहे थे। और ऐसा भी मान सकते हैं कि गोपियां भी प्रेम के भाव में विभोर होकर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी, परंतु सुखदेव गोस्वामी लज्जा के कारण उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये संकोच हो रहा है उनको। अच्छा, भगवान के फिर सदा ही गले में सुंदर हार पहना होता है और बाजूबंद, यहाँ बाजूबंद पहने होते हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में नहीं है। बोलो, वो तो वैसे ही भगवान के अंग के ऊपर सदा ही सुशोभित होते हैं।
सोने के, और विशेष रूप से यशोदा मैया तो गौ चारण जाने के समय एक तो मोटा तावीज़ बांधती है हाथ में कि कहीं इसको वहाँ कुछ वन प्रदेश में कोई बाधा ना आ जाए, इसकी रक्षा का मोटा सा एक तावीज़ बांध देती है जिसके अंदर रक्षा का मंत्र क्या लिखा है। भगवान स्वयं सबका रक्षक है फिर भी। तो ऐसे स्वर्ण आभूषण भी उनके बाजूबंद होते हैं, उनके गले में सुंदर जो हीरों के मोतियों के मालाएं होती हैं। उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वन के फूलों के अंदर इतने सुशोभित हो रहे थे कि उनको वो तो उनके नीचे दिखाई नहीं दे रहे थे, अथवा वन में प्रवेश करते समय भगवान ने वनों का ज्यादा सुंदर, वन के फूलों का श्रृंगार अधिक कर लिया था। क्योंकि पहला दिन था शरद ऋतु का, तो भगवान उसी भाव से वन में प्रवेश करना चाहते थे जिसमें वन की सुंदरता वन के ही पुष्पों से सुंदर होके देखना चाहते थे। बलराम जी भी इनके संग जा रहे हैं, परंतु उनका नाम गोपियों ने नहीं लिया है क्योंकि गोपियां आकर्षित हुई हैं कृष्ण की ओर। इसका अर्थ है ये गोपियां सारी कृष्ण की माधुर्य रस की गोपियां हैं। बलराम जी की अपनी गोपियां हैं, वो अलग हैं। तो ये सारे जो गोप वृंद है उनमें बलराम सहायक है। तो पहले गोपियों का भाव 4 श्लोकों में वर्णन करके गोपियों ने बंसी सुनी, गोपियों के मन में काम का वेग आया, समर का वेग आया। अब इस श्लोक में भाव विभोर होकर सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं इस श्लोक का उद्देश्य है कि ये ऐसा रूप है जिसने गोपियों के मन को व्याकुल कर दिया। गोपियों के मन को व्याकुल करने वाला ये रूप है, और इसी रूप की लीलाएं और विशेष रूप से वेणुवादन, जब वो बांसुरी के छिद्रों में अधरामृत भर रहे थे, उसके सुमरण ने गोपियों के मन को विचलित कर दिया, विक्षेप कर दिया। और ये भगवान का जो वन प्रदेश में प्रवेश का नटवर वेश है, और श्री कृष्ण के लिए 4 विशेषताएं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान की कही है। नटवर, गोप वेशधर, नित्य किशोर, वेणुकर, ये 4 विशेषताएं इस रूप में है। ये स्वयं भगवान का रूप है जिसने चैतन्य महाप्रभु ने जिस रूप का वर्णन किया है। गोप वेशधर नित्य किशोर, नटवर वेणुकर, हाथ में वेणु, चाल में नटवर, वेश है गोप का और आयु है किशोर। ये स्वयं भगवान के लिए 4 शब्द याद करने चाहिए। नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। कर का मतलब हाथ। ये है वो सुंदर भगवान की छवि। ये श्लोक कुछ भक्तों को याद होता है, ये तो चिंतन का श्लोक है, इसको मन में धारण करना चाहिए। भगवान के इस स्वयं भगवान का ये रूप जो गोपियों के मन में क्षोभ पैदा कर रहा है, गोपियों के मन में व्याकुलता पैदा कर रहा है कृष्ण के मिलने की। और इसी व्याकुलता के कारण वो बोल नहीं पाई। और ये श्लोक एक और कारण बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल पाई।
कि केवल भगवान के लीला नहीं, भगवान के रूप से भी व्याकुल हो गई। ये रूप उनके मन में जैसे छवि आई, वो सब क्रियाएं भूल गई, उनकी जीभा बोलना बंद कर दिया। और आगे कहा जाएगा बड़े प्रयास के साथ वो बोलती हैं, क्योंकि आगे वाले श्लोक में लिखा है इति, इसका मतलब इसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फिर प्रयास करती हैं। ये तो मानव नर रूप में है, नटवर, ये नर है, और नट के रूप में बहुत रंगीन कपड़े पहने हैं। देवता रंगीन कपड़े सदा ही पहनते हैं, परंतु मानव तो रंगीन कपड़े किसी विशेष दिन पे पहनते हैं, अथवा मंचन करने के लिए कोई नृत्य आदि करते हैं तभी पहनते हैं। हम देखते हैं कभी मंदिरों में कार्यक्रम होता है, नृत्य होता है, तो बड़े रंगीन कपड़े पहन करना पड़ते हैं। तो भगवान आज पहला दिन शरद ऋतु का वन में प्रवेश कर रहे थे, विशेष वस्त्र पहनकर, जो बड़े आकर्षक, रंगीन और अनुकूल थे उस वातावरण के। एक अर्थ और नटवर का है कि उनका रूप ऐसा है, अथवा ऐसा रूप उन्होंने प्रकट किया था जिसको देखकर सारे प्रेमी भक्त आनंद में विभोर होकर नाचने लगे। सबको नचाने वाला रूप था नटवर का। एक अर्थ है कि सब को नचाने के लिए वो रूप ऐसा मनोहर था कि जो देखे वो अपने आप नाचने लग जाता, उसके पांव फिर रुकते नहीं, आनंद में विभोर होके भगवान के इस विग्रह को देख के नृत्य करने लगते हैं। तो ये नर रूप था, नटवर रूप था। नर वर एक ही बात है। और कर्णिकार का फूल कान के ऊपर धारण किया हुआ, ये पीले रंग का है। सनातन गोस्वामी पीला रंग कहते हैं। और दो पीतांबर कपड़े थे, एक तो धोती के ऊपर बांधा हुआ और एक कंधे के ऊपर रखा हुआ। दो वस्त्र थे पीतांबर। और ये जो कनीर के पुष्प हैं वो पीले हैं, और ये इस ऋतु में बहुत ज्यादा होते हैं, और ये पूरे वन प्रदेश को भी सुंदर बनाते हैं। वैजंती माला पहनी हुई है, 5 सुगंधित और रंगीन पुष्पों की। बांसुरों के छिद्रों में अधरा अमृत भर रहे हैं। इसका मतलब आज बांसुरियों को विशेष भाव से बजा रहे हैं, जिसके द्वारा गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदा जिस वन की स्वामिनी है, उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। और वो ही सदा, वृंदा तो आपने तो देखा है, अपना इस्कॉन के द्वारा संचालित वृंदा कुंड का मंदिर दीनबंधु प्रभु जी हमारे देखते हैं, देवी शक्ति माता जी है। तो वृंदा देवी वहां से सारी भगवान की लीलाओं की व्यवस्था करके योजना बनाती है। उसके पास तोते हैं जिनको सब जगह भेजती है। तो वो वृंदा देवी का वन है, तो उसने तो उस वन को भगवान की लीलाओं के लिए विशेष सजा के रखा है। रमणीय है सारा वन, और रमणीय तो भगवान के चरण चिन्हों के कारण भी है, और रमणीय इसलिए भी है रति उत्पन्न करने वाला है भगवान के चरणों की प्रति। जिन चरणों के ऊपर पुष्प चढ़ाए हुए हैं, उन चरणों का ध्यान करे तो हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और भगवान की महिमा गा रहे हैं, उनकी सुंदरता की, उनकी कला की।
गोपियां भी गा रही हैं, गीत कीर्ति ही। गोप भी गा रहे हैं, गोपियां भी गा रही हैं। नाम गोपों का है, गोपियों का नाम नहीं है, क्योंकि उनके नाम लेने में संकोच कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। स्वर्ण आभूषणों का वर्णन नहीं है और सुंदर हीरे की माला का वर्णन नहीं है। वो सदा ही भगवान के साथ रहते, परंतु आज वो वनवास का वेश करके आए हैं, वन प्रदेश में प्रवेश करने का वेश करके आए। सुखदेव महाराज ये वर्णन करते हुए भाव विभोर हो गए। और बलराम का नाम लेना ही भूल गए, गोप वृंद ही कह के ही पूरा कर दिया। इति वेणुरवम राजन सार्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभीरे भेरी। इति इस प्रकार वो नहीं बोल पा रही थी, परंतु फिर भी वेणु रवम राजन परीक्षित महाराज, जब वेणु से स्वर निकलने लगे, ध्वनि निकलने लगी, कैसी ध्वनि थी? सर्वभूत मनोहरम, सब प्राणियों का मन हरने वाली थी। श्रुत्वा उसको सुनकर, ब्रज स्तरीय सर्वा, ब्रज की सारी नारियां, वर्णयंतो वर्णन करने लगी, अभिरेभे, बोला वर्णन कैसे कर रही थी? बोला एक दूसरे को आलिंगन करके, अभिरे भेरी, एक दूसरे को आलिंगन करके, अरे सुनू तो, अरे सुनू तो। जैसे कोई अच्छी खबर आए, आदमी कूदते हुए एक दूसरे को गले लगा के कहे देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो अभिरे भेरी का अर्थ है एक दूसरे को आलिंगन करती हुई ब्रज की नारियां कृष्ण का गुणगान करने के शुभ मुहूर्त कर रही हैं अथवा आरंभ कर रही हैं। हरे कृष्णा। राजन परीक्षित इस तरह सभी जीवों के मन को हरण करने वाली वंशी की ध्वनि को सुनकर सभी ब्रज की स्त्रियां श्री भगवान का वर्णन करती हुई तन्मय हो गई और कल्पना लोक में ही श्री भगवान को प्राप्त करके उनकी गाढ़ आलिंगन की। कल्पना लोक में, इसका मतलब एक दूसरे को आलिंगन करने लगी, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है मन से, कल्पना लोक में, इसका मतलब मनोराज में भगवान का आलिंगन करने लगी। अभीरे भेरी का वर्णयंत पदे पदे, इसका अर्थ है अर्थात वर्णन करती हुई, पग पग पर परम आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। ये है भाव इन शब्दों का। इसके बाद गोपी ऊंचू आएगा। अब गोपियां बोलना शुरू करेंगी, इसके बाद वो अपन कल शुरू करेंगे। इसका रस आस्वादन कर लेते हैं थोड़ा। हे राजन, ब्रज की नव युवतियां स्त्रियां उस वेणु के वादन के स्वर को सुने और उनके मन, जो सबके मन को आकर्षित करने वाला था, वो और परस्पर एक दूसरे को आलिंगन करके भगवान के लीला गान करने लगी, गुणगान करने लगी। इति का अर्थ है पहले तो बोल नहीं पा रही थी, अब उसके उपरांत और कृष्ण का सुमरण कर रही थी। तब गोपियां वापस अपने
जो स्तब्ध हुई थी वहां से बाहर निकली, अब क्रिया करने का भाव था। तब वेणु का गीत गाने के लिए तैयार हो गई और कुछ गोपियां कहने लगी दूसरी गोपियों को, एक दूसरे को आलिंगन करती हुई भगवान की वेणु वादन का, कृष्ण के मधुर्य भाव का वर्णन करने लगी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जब गोपियां बोल नहीं पा रही थी तो सुखदेव जो सर्वज्ञ है उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। जो गोपियों के मन का भाव था उसका वर्णन किया, जो गोपियों का गाढ़ प्रेम था उसका वर्णन किया। ये नटवर वपू का वर्णन किया और कर्णिकार का वर्णन किया कानों के ऊपर। यहां चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कर्णिकार फ्लावर जो फूल है ये एक वचन में है, कान दो है, कभी एक कान पे कभी दूसरे कान पे रखते हैं, ये है संकेत का सूचक। बिभ्रत का मतलब ऐसा चमकीले वस्त्र पहने और नव युवक को, जैसे नव युवती को आकर्षण करता है उसी भाव से वो गोपियों के हृदय में बांसुरी के छिद्रों में अधरामृत भर के उनके हृदय को आकर्षित करने लगे। अब वेणु तो बेचारी निर्जीव है, उसका वो तो जड़ है, परंतु भगवान के अधरा अमृत के कारण उसमें प्राण आ गए। भगवान ने प्राण डाल दिए और प्राण डालते ही तीनों लोग एक प्रकार से आनंद में मगन हो गए और फिर सोचा कि ये तो जड़ है, बांसुरी तो जड़ है, ये तो वास्तव में भगवान का अधरा अमृत है जो सबको मूर्छित कर रहा है, सबको मोहित कर रहा है। और गोपियों के कानों के द्वारा गोपियों के मन में चला गया। इसका अर्थ है भगवान का अधर अमृत वेणु के छिद्रों से गोपियों के कर्णों में प्रवेश करके उनके हृदय में चला गया। और लक्ष्य पूरा हो गया, उसने अपना प्रभाव दिखाया, शक्ति दिखाई और वृंदावन भगवान के चरणों को बड़ा आनंद देता है। स्वपद रमणीयम, क्योंकि यही तो भगवान रास विहार करते हैं, ये रास विहार का क्षेत्र है। कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करके जब उनका मन जो है व्याकुल होने लगा और वेणु गीत गाने में समर्थ नहीं थी और बोल भी नहीं पा रही थी ठीक तरह से, इति का अर्थ है ये वेणु का वादन भी रास लीला के समान सबको आकर्षण करने वाला, केवल गोपियों को नहीं, राधा को नहीं, परंतु सर्वभूत मनोरहर है। गोपियों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, दोनों के मन में एक ही भाव था और सखी एक दूसरे को कृष्ण के आलिंगन का भाव प्रकट कर रही थी। आप जो आपके मन में वही मैं कहना चाहती हूं, ऐसे कह रही थी। सब गोपियों का मतलब है, कुछ गोपियां थी, उनकी आकर्षण जो था बहुत गहरा था, गाढ़ था, जैसे राधा आदि का। कुछ मध्यम आकर्षण की गोपियां थी और कुछ हल्के की। ये भक्ति रसामृत सिंधु में 3 वर्ग गोपियों का है। कुछ वो जिनको भगवान अपने वश में करते हैं, इसका मतलब वो हल्का
उनका प्रेम हल्का है, जिसको भगवान अपने बस में। एक हैं जिनके साथ भगवान समान भाव से व्यवहार करते हैं, आलिंगन आदि करते हैं, वो ललिता आदि है। और राधा अकेली है एक वचन में, वो इतनी गंभीर है कि भगवान उसको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। अथवा उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि अपनी सखी को ही कृष्ण समझने लगी और उसको आकर आलिंगन करने लगी। अथवा एक दूसरे को आलिंगन कर रही थी। जीव गोस्वामी कहते हैं कि उनके हृदय में प्रेम का उदय हो गया है। और ये हुआ किस उद्दीपन से? वेणुवादन के उद्दीपन से, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गोपियों की क्या बात करें, सभी आकर्षित होते हैं। सुखदेव महाराज राजा को परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि महाराज भी भाव विभोर हो रहे थे, परीक्षित तो उसको सावधान कर रहे हैं। अब यहां से आगे कल पढ़ेंगे, सनातन गोस्वामी के भाव को भी कल पढ़ेंगे। फिर गोपी ऊंचू शुरू होगा, गोपी गीत गाएंगे। श्री गोप्य ऊंचू हो अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। कल करेंगे इसका चर्चा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग भी पहली बार सुन रहे हैं वेणु गीत, तो इसको मतलब किस मूड में हमें सुनना चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए? ये गोपियां गा रही हैं, माधुर्य रस का गीत है, और हम इसके सुनने, समझने, बोलने में सिर्फ मेरे ख्याल में अपने गुरुजनों की कृपा से, परम दयालु चैतन्य महाप्रभु की उदारता से ये कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा के भाव है। इनको ऐसे सुनना चाहिए जैसे भीष्म पितामह गोपियों का स्मरण करते हैं कि उनकी कृपा से हमारे को कृष्ण प्रेम को प्रकट करने में सफलता मिले। ये भाव भीष्म का है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में गोपियों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कृपा से वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। जैसे दामोदर अष्टक में भगवान गोपियों का वर्णन अंत में करते हैं, राधिकाय त्वदीया प्रियाय, उसका भी भाव यही है कि उनकी कृपा से हम भगवान के प्रेम को प्रकट कर सके। ये भाव होना चाहिए। हम उस स्तर पे नहीं है, हम गोपियां नहीं है, ना हमारा गोपी का भाव है, परंतु गोपियों के कृपा से, वो तो सिद्ध है, रागात्मिक भक्त है, उनकी कृपा से हमारा जो भाव है वो प्रकट हो इस जन्म में, और हमारे मन में भी ऐसे प्रकार के कृष्ण के साथ सेवा में प्रेम करके, सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव उत्पन्न हो। ये विचार आना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, श्री प्रभुपाद।